गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हम लोग छोटा सा टॉपिक करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हमारा देखिए यहाँ पे आप हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। ये आपका क्लास 12 का भी टॉपिक है, ग्रेजुएशन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी है, और ये आपके आगे अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट, सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आप टोटल कॉस्ट देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। आपको दोनों के बीच का रिलेशन बताना है कि कौन कब बढ़ेगा। तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा का क्या रिएक्शन, दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनिशियल स्टेज की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होता है, एडिशन होता है टोटल कॉस्ट का। जो कि हम लोग ने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, एडिशन होता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। देखिए यहाँ पे क्या है, एडिशन होता है टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, व्हेन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशन है टोटल कॉस्ट का, आपका बन सकता है क्वेश्चन। और एमसी कैलकुलेट कैसे होता है, टीसीएन माइनस, यहाँ पे दो बार हो गया, यहाँ पे एक ही बार होना चाहिए था, टीसीएन माइनस 1। गलती से यहाँ पे दो बार लिखा गया, टीसीएन माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग ने कॉस्ट चैप्टर में इसका कैलकुलेशन करके हम लोग ने अच्छे से देखा हुआ है कैसे टोटल कॉस्ट है, कैसे मार्जिनल कॉस्ट बनता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लेना है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एडिशन होता है टोटल कॉस्ट का। जब एक यूनिट क्या होगा, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक और यूनिट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट यहाँ पे आपको समझ। इसके बाद क्या है, आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कौन से रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। एक होता है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, एक होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। मतलब अगर यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे डिफरेंस शुरू में 4 का है, तो फिर यहाँ पे 6 का है, फिर 8 का है, तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो अगर पहले 8 का होगा, फिर 6 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 3 का होगा, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर जो डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे जितना भी नंबर होगा वो वहाँ पे और भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 के बाद यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 16 के बाद यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसके बीच का जो डिफरेंस है, देखिए इंक्रीजिंग रेट में पहले 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ नंबर होगा जो बढ़ेगा लेकिन घटते क्रम में बढ़ेगा, मतलब उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिक्रीजिंग रेट में होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो जो टोटल कॉस्ट है, शुरुआत में आप ये देखिए टोटल कॉस्ट है, टीसी आपका क्या होगा, राइज करेगा, लेकिन कैसे राइज करेगा, डिक्रीजिंग रेट में राइज करेगा। ठीक है, ये आपका मैंने मार्जिनल कॉस्ट लिखा हुआ है। देखिए ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या, यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ नीचे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा फर्स्ट में टोटल कॉस्ट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद क्या है, व्हेन द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट स्टॉप। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है वो टीसी है, वो इंक्रीज होना उसका रुक गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट बढ़ रहा था, यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे टीसी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे एमसी घट रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ना रुक गया, मतलब टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट, देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, शुरुआत में इनिशियल स्टेज में टोटल कॉस्ट बढ़ता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसके बाद टोटल कॉस्ट का जो बढ़ना है वो रुक गया, वो जो इंक्रीज हो रहा था वो स्टॉप हो गया, मार्जिनल कॉस्ट कहाँ पहुंच गया, मिनिमम पॉइंट में पहुंच गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग, ठीक है। फिर से टोटल कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ने लगा, यहाँ से देखिए यहाँ से वापस से बढ़ने लगा, यहाँ पर रुक गया था, यहाँ पे जो बढ़ रहा था वो रुक गया था, फिर वापस से टोटल कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ने लगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लगा, ठीक है। इसके बीच में बहुत छोटा सा रिलेशन था, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। आप बस यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, ये रिलेशन आपको याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट क्या था, बढ़ रहा था, पर कैसे बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट घट रहा था, ठीक है, डिक्रीज हो रहा था। इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट जो बढ़ रहा था वो रुक गया, स्टॉप हो गया, मार्जिनल कॉस्ट क्या पहुंचा, मिनिमम में पहुंच गया। इसके बाद वापस से टोटल कॉस्ट बढ़ने लगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लगा। कितना सिंपल है ये, इतना सिंपल डायग्राम, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। और ये छोटा सा वीडियो था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी के बीच में, ठीक है। तो अभी दिवाली चल रही है तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, पर मैं रेगुलर वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।